भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद कक्षा के अंतर्गत कठोपनिषद के प्रथमा वल्ली पर विचार कर रहे हैं। कठोपनिषद के प्रथमा वल्ली में 23 नंबर के मंत्र तक हम विचार कर चुके हैं। 24वां मंत्र चलेगा। प्रसंग यह चल रहा है यमाचार्य और नचिकेता के विषय में वार्ता चल रही है। जो 3 वर यमाचार्य ने नचिकेता को देने का वचन दिया था, उस वर के अंतर्गत नचिकेता ने अपने आचार्य से आत्मज्ञान संबंधित वर को मांगा था। आत्मा के स्वरूप को जानने के विषय में उसने वर मांगा, तीसरे वर के रूप में। पहले तो उसने अपने पिता की प्रसन्नता मांगी थी, आपको याद है ना। अपने पिता की प्रसन्नता, जो हमारे पिताजी क्रोधित हो गए हैं वो शांत हो जाएं, उनका क्रोध शांत हो जाए। और तीसरे वर में उसने कहा कि संसार में आत्मा के विषय में 2 परस्पर विरोधी बातें सुनी जाती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा इस शरीर से निकल कर के समाप्त हो जाती है और कुछ लोग मानते हैं कि रहती है। इन विषयों को सुनकर या कहीं से उसको जानकारी जैसे हुई तो उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया और उस संशय को दूर करने के लिए ही उसने आचार्य से प्रार्थना की कि हे आचार्य, हमें आत्मा के विषय में ज्ञान प्रदान करिए। लेकिन गुरु जो है वो अपने शिष्य की स्थिति को जानने के लिए, क्या यह नचिकेता वास्तव में इस आत्मविद्या को प्राप्त करने का अधिकारी है भी या नहीं है, उसकी उतनी योग्यता है या केवल बनावटी बात कह रहा है, वास्तव में उसकी जिज्ञासा है या नहीं। तो उस अंदर की बात को जानने के लिए ही आचार्य ने प्रलोभन दिया। सबसे पहले प्रलोभन में आचार्य ने ये बोला कि तुम इस आत्मविद्या के लिए तुम क्यों प्रार्थना करते हो, तुम संसार के सुख सुविधाओं को मांग लो, हम तुमको दे देंगे। तो पहले तो आचार्य ने कहा, कल जो हमने विचार किया था, कि आत्मज्ञान का जो विषय है वो इतना सुगम नहीं है, इतना आसान नहीं है, और विद्वानों को भी इस विषय में प्रायः संदेह रहता है, जो यथार्थ में नहीं जानते हैं। तो फिर भी नचिकेता ने यमाचार्य से कहा था कि नहीं, हमें आत्मज्ञान को ही सुनना है, जानना है, जो दुर्लभ चीज है उसको आप हमें बताइए, क्योंकि आप ही इस विषय के अच्छे ज्ञाता हैं, आपका इस विषय पर अधिकार है, आप हमें उस बारे में बताइए। तो फिर आचार्य ने शुरू किया प्रलोभन देना। तो कल क्या बोला था, शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमेर महद आयतनम वृणीष्व
स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी तुम जियो, 100 वर्ष तक जियो, से अधिक जियो। और 100 वर्षों जीने वाले 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रों को तो अब आगे और प्रलोभन देने जा रहे हैं आचार्य यमाचार्य अपने शिष्य को, उसकी परीक्षा के लिए। प्रकारांतर से और प्रलोभन दिया जा रहा है। एतत् 24 नंबर देखिए। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकां च, वित्तम चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजम करोमि। आचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, यदि एतत् तुल्यम वरम, करें कि जो यह इस आत्मज्ञान के समान आगे कही जाने वाली जो वस्तुओं को वर रूप में मन्य से अगर तुम समझते हो तो उसको मुझसे तुम मांग लो। ये आचार्य कह रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा है या नहीं है, इन सब नीरस बातों को तुम क्यों अपना पूछ करके अपना समय बर्बाद करते हो। ये नीरस बातें हैं, इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं आता है। आत्मा हो या ना हो, इससे तुमको क्या लेना देना है। तो उसने, आचार्य ने कहा, इन सभी नीरस बातों को पूछकर तुमको क्या मिलेगा। मैं तुम्हें ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, दीर्घ जीवन जीने के लिए तुम्हें ऐसा ऐसा वर दे सकता हूं कि तुम लंबे काल तक इस पृथ्वी पर जी सकते हो। विशाल साम्राज्य के तुम सम्राट बन सकते हो इस पृथ्वी पर, चक्रवर्ती राज्य भोग सकते हो। और अभिष्ट कामनाओं को, जो तुम्हारे अंदर जितनी भी प्रकार की कामनाएं हैं, उन कामनाओं को तुम अपनी इच्छा से भोग सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और जो भी कोई अन्य कामना हो वो भी तुम मुझे बता दो, मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में चर्चा तुम मेरे से मत करो। तो कहा कि एतत् तुल्यम, इस आत्मज्ञान के समान आगे कही जाने वाली जो बातें हैं, जैसा तुम समझते हो, तो वित्तम, भोग के साधन, स्वर्ण आदि ऐश्वर्य को, और चिर जीविकाम, दीर्घ जीवन को, वृणीश्व, मांग लो। वित्त का मतलब आप जानते हैं ना, वित्त कहते हैं धन को। संस्कृत में धन को वित्त कहा जाता है। वैसे संस्कृत का शब्द भी, धन भी शब्द संस्कृत का ही है, धनम धने धनानी रूप चलता है इसका। पर उसको संस्कृत में वित्त भी कहा जाता है। वित्त, वित्त मंत्री होता है ना, धन का मंत्री। तो वित्तम, भोग के जो साधन हैं, स्वर्ण आदि हैं, जो और भी पदार्थ हैं, उन ऐश्वर्यों को, और चिर जीविकाम, सदा रहने वाली तू जीवन को, और आजीविका को, है ना, ऐसी आजीविका तू मांग ले कि तेरा जीवन भी, जीवन भर तुझे किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगा। तो ऐसे दीर्घ जीवन और आजीविका को वृणीश्व, मांगो। तुम महाभूमो, भूमि पर विशाल साम्राज्य में, एधि, उपर्युक्त भौतिक सुखों को प्राप्त करते रहो। तुझको मैं अभिष्ट कामनाओं का भोग करने वाला, भोग करने के लिए तुझे समर्थ बना सकता हूं मैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि तू लंबी आयु मांग ले मुझसे, सदा रहने वाली अपनी जीविका को तू मांग ले, और इस पृथ्वी पर, महान पृथ्वी पर बढ़ने वाला तू बन जा। ठीक है, सदा इस पृथ्वी पर तेरा यश होगा, तेरी कीर्ति होगी। इन सभी कामनाओं को भोग करने वाला मैं तुझे बना सकता हूं। अब आप सबके एक मन में एक बात आती होगी, ठीक है, उसका हम आगे विचार करेंगे कि ये आचार्य है या कोई राजा है जो सब कुछ देने की बात कर रहा है। ऐसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगर वो कोई ब्राह्मण आचार्य है तो इतना सारा साधन तो नहीं होगा उसके पास कि वो
अपने विद्यार्थी को ऐसा प्रलोभन दे सके? क्या वो झूठ बोल रहा है या वास्तव में उस आचार्य के पास इतने सारे अधिकार हैं कि वो अपने, अगर वो विद्यार्थी कहे कि ठीक है आप जो देना चाहते हैं हमें दे दीजिए, तो क्या वास्तव में वो देगा? उसके पास होगा उतना सामर्थ्य आचार्य के पास? उस पर हम आगे विचार करेंगे। अगले मंत्र पर हम चलते हैं। देखिए, अब ये तो 24 नंबर में बता दिया कि एक प्रलोभन के रूप में नचिकेता के समक्ष आचार्य ने अपनी बात रखी कि संसार के सभी उत्तम चीजों को तू मांग ले, मैं तुझे दे सकता हूं। अब यमाचार्य शिष्य की और अधिक परीक्षा गहराई से लेने के लिए इंद्रियों के प्रत्यक्ष सुखों का प्रलोभन दे रहे हैं। जो हमें आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, जो हम पांचों इंद्रियों से जो सीधा सीधा अनुभव करते हैं, उन चीजों का अब आलंबन या प्रलोभन कहिए उसको, आचार्य अपने उस नचिकेता के समक्ष रखने जा रहे हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व। ये कामा, जो कामनाएं, दुर्लभा, दुर्लभ आपने सुना होगा। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? जो बड़े ही कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, जो आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, एक होता है दुर्लभ और एक होता है सुलभ। सुलभ शब्द आपने सुना है? आपने कई बार देखा होगा शहरों में जो शौचालय होते हैं, तो क्या लिखा होता है वहां पे? सुलभ। हम्म। तो सुलभ का मतलब क्या होता है वैसे? सु का मतलब होता है अच्छी तरह से, है ना, और लभ मतलब होता है प्राप्त हो जाना। वो जो बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं सुलभ। तो सुलभ शौचालय आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना, जो सबको बड़े ही सरलता से प्राप्त हो जाए, कहीं दूर जाने की जरूरत न हो, उसको कहते हैं सुलभ। और इसी का उल्टा होता है दुर्लभ। जो बड़े ही कठिनाई से प्राप्त हो उसको कहते हैं दुर्लभ। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये कामा दुर्लभा, जो कामनाएं इस संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं, उनको प्राप्त करना जीवन में बड़ा कठिन है। देखिए, कामना तो हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कामना कर लें। मान लीजिए हमारे पास हवाई जहाज नहीं है, तो कामना करने में कितने पैसे लगते हैं? अभी कर लेंगे, 1 सेकंड में हो जाएगा कामना है। लेकिन उसका प्राप्त होना कोई आसान काम थोड़ी है। कामना हम कर लेते हैं कि हे ईश्वर जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, लेकिन क्या कामना करने से प्राप्त हो जाएगा? तो ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, मर्त्य लोक कहते हैं मृत्यु लोक, यानी ये जो संसार है ना, इस संसार में हम सभी आए हैं, हम सबका जन्म हुआ है, तो मृत्यु भी होगी ना। तो जहां जन्म और मृत्यु होते हैं उसको कहते हैं मर्त्य लोक संस्कृत में। ठीक है, जहां लोग मर जाते हैं, जी करके मर जाते हैं। तो इसलिए कहा कि जो कामनाएं यहाँ दुर्लभ हैं इस मर्त्य लोक में, सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व। कह रहे हैं कि उन सभी कामनाओं को जो दुर्लभ हैं, छंदतः अपनी इच्छा से प्रार्थयस्व मांगो। प्रार्थना सब जानते हैं ना? प्रार्थना, प्रार्थना मतलब क्या होता है? मांगना। तो लोट लकार संस्कृत में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कह रहे हैं कि प्रार्थस्व, मांगो मुझसे। और क्या मांगो? हाँ, तो ये जो दुर्लभ कामनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो बता रहे हैं अगली पंक्ति में। इमा रामा सर्था सतूर्या नहीं दृशा लंबनीय मनुष्य ही। ठीक है, अब आप ऊपर वाली आपने पंक्ति में तो पढ़ लिया कि भाई ये कामा दुर्लभा, जो कामनाएं इस संसार में दुर्लभ है वो सबको तुम्हें दे सकता हूं। दुर्लभ कामनाएं कौन कौन सी हैं जिसकी कामना लोग करते तो हैं लेकिन प्राप्त नहीं होती? सामान्य लोग, जो लोग हैं। इमा रामा, कह रहे हैं कि ये जो रामा सरथा, सरथा कहते हैं रमण साधन संपन्न जो रथ है। ठीक है, रथा सरथा,
जैसे कि पहले, आजकल तो हमारे पास गाड़ी है, हम उसको वाहन बोलते हैं ना। तो पहले रथ हुआ करते थे जिसमें घोड़े लगे होते थे। तो ऐसे जो हर प्रकार के साधनों से संपन्न है, जैसे आजकल की वी मर्सिडीज और BMW आदि जो गाड़ियां होती हैं, जो 50-60 लाख ऊपर की होती हैं, तो उसमें विशेष सुविधाएं होती हैं। तो आचार्य बोल रहे हैं कि ये जो सरथा, जो उत्तम साधनों से संपन्न जो रथ है और उस पर बैठी हुई सतूरिया श्रुति मधुर गाजो बाजो सहित, है ना, बजे मतलब जो बाजा होते हैं ना, कोई किसी के हाथ में गिटार है, किसी के हाथ में तबला है, जो भी कुछ संगीत बजाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो श्रुति मधुर, श्रुति का मतलब होता है सुनने में जो मधुर हो, ऐसा, ऐसे बाजों, ऐसे बाजों के सहित, ठीक है, इमाह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली रूपवान स्त्रियां मैं तुझे दे सकता हूँ। और स्त्रियां कहते हैं वो, एक तो सुंदर तो है, वो बहुत सुंदर है, है, गुणवान है, ठीक है, लेकिन वो संगीत में चतुर है, बजाने में। उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, किसी के पास ढोलक है, किसी के पास तबला है, किसी के पास बांसुरी है। तो संगीत से युक्त, संगीत से युक्त भगवान स्त्रियां हैं, उनको मैं तुझे देता हूँ, ले जाओ और खूब आनंद लो। ये तुम्हें अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे, मधुर संगीत सुनाएंगे, आनंद लो। क्यों व्यर्थ में तुम आत्मज्ञान के चक्कर में पड़े हो। कहा कि ये सरथा रथों पर अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न इन रथों पर बैठी हुई सुंदर रमणीय स्त्रियां, ठीक है कि आभि मत प्रताभि, मेरी दी हुई इन उस रूपवान स्त्रियों के द्वारा परिचारयस्व, अपनी तुम सेवा कराओ। तुम्हारे हर प्रकार से सेवा करेंगी, तुम्हें किसी प्रकार कोई कमी नहीं होगी, आनंद में मस्त रहोगे। तो इन स्त्रियों से अपनी सेवा कराओ। नचिकेता मरणम मां अनुप्राक्षी, करे कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या होता है, इस विषय में तुम मत पूछो। अब बताइए, तो कैसी परीक्षा है। एक तरफ वो आत्मज्ञान जानना चाहता है, आत्मज्ञान को समझना चाहता है, इधर ये उसको प्रलोभन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गहरी परीक्षा हो गई है। क्योंकि व्यक्ति तभी उस आत्मज्ञान जानने में समर्थ हो सकता है जब इस प्रकार के प्रलोभन से व्यक्ति विचलित हो, प्रभावित न हो। वही को जानने के आचार्य उसके समक्ष ऐसा प्रलोभन रख रहे हैं। अब देखिए, संसार में वैसे दो, मतलब दार्शनिक दृष्टि से जो विचार किया जाता है, वो जो व्यक्ति को फंसा लेते हैं, है ना, वो क्या है, कांचन और कामिनी, ना, स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, दोनों ही एक दूसरे के लिए होते हैं, मतलब बाधक भी होते हैं, साधक भी होते हैं। अगर आप संसार में हैं तो किसी प्रसंग में आपके लिए साधक भी है वो। अगर आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य है, आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो हो सकता है इसका जो आकर्षण है वो आपके लिए बाधक भी बन जाए। तो कांचन का मतलब होता है स्वर्ण, धन और फिर ये रूपवान चीजें। तो इनके आकर्षण में प्रायः व्यक्ति फंस जाता है। बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े लोग कई बार फंसते हुए देखे जाते हैं। उस आत्मज्ञान, ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान का होना संभव नहीं है। और इसी के लिए महर्षि मनु ने, अभी हमने त्याग प्रकाश में विचार किया था ना, कि महर्षि मनु ने क्या बोला था कि धर्म का ज्ञान या अध्यात्म का ज्ञान किसको होता है, तो कहा कामेश्वर सत्यानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, जो अर्थ और कामनाओं में आसक्त नहीं है उसको ही धर्म का ज्ञान
होता है, ये मनु महाराज ने कहा। ठीक है, तो उसी बात को ही यहाँ पर परीक्षा करने के लिए आचार्य ने उसके समक्ष अपने ये प्रलोभन रखे। तो आत्मज्ञान देने से पहले नचिकेता की परीक्षा ली गई, क्योंकि अधिकारी व्यक्ति को ही विद्या देने में लाभ है, अनधिकारी को दे दिया तो उसका दुरुपयोग करेगा। उदाहरण के लिए, अगर देशभक्त व्यक्ति है, ठीक है ना, देशभक्त है, और ऐसा व्यक्ति अगर बम बनाए तो वो देश के हित में प्रयोग करेगा, है ना। लेकिन अगर वो देशभक्त नहीं है, कोई भी साधन हो, कोई भी हथियार हो, चाहे बंदूक हो, बम हो, कुछ भी हो, लेकिन जो वास्तव में धार्मिक व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, वो अगर इस तरह की चीजें बनाएगा तो वो किसी की हानि नहीं पहुंचाएगा, वो केवल शत्रुओं के लिए होगा, जो दुष्ट लोग हैं, अधर्मी हैं, उनके लिए होगा। तो ये भी एक प्रकार की विद्या है, हथियार बनाना। लेकिन इस विद्या का कहीं तो हो रहा है सदुपयोग और कहीं हो रहा है दुरुपयोग। ठीक है, तो एक तो व्यक्ति है अधिकारी, जो उस वास्तव में उस विद्या को प्राप्त करके उसका सदुपयोग करता है, और एक है अनधिकारी, जिसको अगर वो विद्या मिल गई तो उसका वो क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। ठीक है, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं। चाकू अगर आपको चलाने आता है ना, तो अगर आप अच्छे इंसान हैं तो उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, सरफिरा, तो वो किसी की हानि पहुंचा सकता है। उसी प्रकार से विद्या के विषय में भी होता है। विद्या अगर वास्तव में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पैमाना होता है, उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है कि कौन इसका अधिकारी है, तो वही आचार्य कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये विचार करना है इसमें, संसार में आस्तिक और नास्तिक, संसार में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, आस्तिक जो होता है वो ईश्वर के अस्तित्व को मान करके चलता है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। लेकिन जो नास्तिक होता है वो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के बनाए हुए चीजों को नहीं मानता वो। तो दोनों में अंतर है ना, एक ईश्वर को मानता है, एक नहीं मानता है, तो उसके थोड़े से व्यवहार में तो अंतर आएगा। तो इसमें जो पुस्तक में लिखा हुआ है कि इसका कारण यही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि आचार्य आखिर इतने सारे प्रलोभन जो दे रहे हैं, क्या वास्तव में आचार्य के पास वो सब चीजें हैं, या ऐसे केवल परीक्षा के दृष्टि से कह रहे हैं। तो इसमें ये है, इसमें विचार हमें ये करना चाहिए कि प्राचीन पद्धति यह थी कि आत्मविद्या संबंधी प्रश्नों के उत्तर केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाते थे जिनको आचार्य इस विद्या को जानने का अधिकारी समझते थे। नचिकेता इस विद्या के प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं है, इस विषय में, ठीक है, इस विषय को जानने के लिए उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही इस प्रकार के प्रलोभन आचार्य ने दिया। और जब वह प्रलोभन में न आकर परीक्षा पास कर लेता है तो फिर उसको आगे बताएंगे, उस अध्यात्म विद्या को सिखाएंगे उसको, और तरह तरह की जो चीजें बताई गई। ठीक है, जो पुत्र पौत्रों को जो देने की बात की गई थी कि भाई तुझे मैं इस पृथ्वी का महान राज्य देता हूं, ठीक है, तो यह वास्तव में आचार्य के लिए संभव था या नहीं? तो इसका उत्तर यह है कि जो वास्तव में साधक है, जो वास्तव में विद्वान है, तो पहले के समय में बड़े बड़े राजा लोग ना, इनके शिष्य हुआ करते थे ना, बड़े बड़े राजा मंत्री लोग बड़े बड़े विद्वानों के शिष्य हुआ करते थे। और वो राजा लोग पूरे के पूरे इस इन विद्वानों के अनुकूल चला करते थे। यानी अगर आचार्य ने कुछ कह दिया तो उसको वो करते थे। ठीक है, तो हो सकता है ये आचार्य जो थे, इतनी योग्यता थी इनकी कि भाई कोई राजा इनका होगा उस तरह का जो कि इनके अनुकूल था, उसके बेस पे उन्होंने कह दिया कि भाई अगर ये मान लो कि अगर नचिकेता कहता है कि नहीं हमें ये सब चीजें चाहिए, तो राजा से हम बोल के दिलवा देंगे, या नहीं भी दिलवाएं, लेकिन कम से कम ये एक पक्ष हो सकता है कि
आचार्य राजा के संपर्क में थे या राजा उनके संपर्क में था उस प्रकार से, जो अगर इस प्रकार की चीजों की पूर्ति करनी पड़े तो किया जा सके। ठीक है, तो एक तो स्थिति ये हो जाती है। और हो सकता है कि ये जो यमाचार्य थे, हो सकता है कि ये समृद्ध भी रहे हों, उस प्रकार का अगर उनके पास सामर्थ्य हो तब उन्होंने ये बात कही हो। दोनों पक्ष हो सकते हैं। तीसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि आचार्य के पास इस प्रकार का कोई सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन पुनरपि केवल परीक्षा की दृष्टि से नचिकेता को ये बात कह रहे हैं। ठीक है, ताकि उसके भीतर की स्थिति को जाना जा सके कि ये वास्तव में जिज्ञासु है या केवल ऐसे दिखावा कर रहा है। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो इन बातों को कहने के बाद जब आचार्य ने कहा कि सुंदर स्त्रियां तुझे मैं देता हूं, सुंदर रथों पर बैठी हुई और अच्छी संगीत बजाने वाली, है ना, जिनके पास तरह तरह के साधन हैं संगीत से संबंधित, ये तेरे जीवन में आनंद का संचार करेंगी, इनको ले, आत्मज्ञान के विषय में तू चर्चा मत कर। तो अब नचिकेता कहता है यमाचार्य के इस प्रलोभन को सुनकर, ठीक है, छात्र भी वही है, जैसे आपको पता है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी गुरु विरजानंद जी के पास गए थे। तो गुरु भी वही है और शिष्य भी वही है, दोनों अपने अपने जगह मजबूत हैं। तो जब स्वामी दयानंद जी ने दरवाजा खटखटाया तो गुरु विरजानंद जी ने अंदर से क्या बोला, कौन है? तो महर्षि ने क्या बोला था कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो ये शब्द सुन करके गुरु विरजानंद जी को अंदर से बहुत प्रसन्नता हुई कि कोई तो है जो कि महान व्यक्तित्व वाला है, जो कि इस चीज को जानने का इच्छुक है। और भी उसकी तरह तरह से परीक्षा लेते हैं ना। हाँ, इस प्रसंग से मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं कि जब उन्होंने दरवाजा खोला था, आप में से कई लोगों को पता भी होगा, पर जो नहीं जानते उनके लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सन्यासी के रूप में एक 40 साल का युवक, स्वामी जी की आयु लगभग यही 35-40 के आसपास थी जब गुरु विरजानंद जी के पास गए थे। तो सन्यास ले चुके थे वो। तो एक सन्यासी जो है आया है दरवाजे पर। तो गुरु विरजानंद जी ने क्या बोला था कि भाई हम केवल तुम्हें पढ़ा सकते हैं, हमारे पास खाने और पीने रहने को नहीं है यहाँ पे, हम केवल तुम्हें पढ़ाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब कोई भी अगर छात्र अगर उतना भीतर से मजबूत नहीं है तो हिल जाएगा वो, तो भाई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, मैं पढ़ूंगा कैसे, रहने की व्यवस्था भी नहीं दे रहे हैं, केवल पढ़ाएंगे ये, है ना, ये सामान्य स्थिति नहीं है। तो ऋषि ध्यान जी ने क्या बोला, कोई बात नहीं गुरुजी, ये बस आपसे हमें विद्या चाहिए, बाकी मैं व्यवस्था कर लूंगा। दूसरी बात गुरु विरजानंद जी ने क्या बोला था कि मैं किसी भी विषय को एक बार पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही एक तो वृद्ध हूं। ठीक है, मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है, किसी भी विषय को मैं सिर्फ एक बार ही बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। और दोबारा अगर तुम उसका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम चले जाना यहां से, इतना कठोर। तो स्वामी जी ने कहा जी गुरु जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम आपको इसका अवसर, इसका मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो वो प्रसंग है, आपने पढ़ा होगा, फिर वो बीच में पढ़ते हुए, और कई बार स्वामी जी झाड़ू लगाते थे और गुरु विरजानंद जी आंख से अंधे थे, तो रास्ते में चलते हुए उनका पैर किसी कूड़े के ऊपर पड़ जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं वो, स्वामी दयानंद जी की पिटाई करते हैं हाथों से। तो छात्र भी वही है, उसी स्तर का मजबूत व्यक्ति है, वो पिटाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जब पिटाई करके गुरु विरजानंद जी थक गए, क्योंकि स्वामी दयानंद जी का शरीर बलिष्ठ था ना, स्वामी दयानंद जी बलवान थे शरीर से। तो जब वो थक गए
तो प्रेम पूर्वक उठ करके गुरु जी को यानी कि विरजानंद जी को स्वामी जी बैठाते हैं और बड़े ही आदर भाव से प्रेम भाव से निवेदन पूर्वक कहते हैं, गुरु जी आपने जो हमें मारा है, मेरा शरीर तो कठोर है, तो मुझे मारने से जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कोई बहस नहीं की। अरे गुरु जी हम तो अभी झाड़ू लगा रहे थे, हम भूल गए, कुछ नहीं। गुरु विरजानंद जी के पांव के तले वो कूड़ा आ गया, उसके कारण पिटाई हो रही है। पिटाई हो जाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि गुरु जी क्षमा चाहते हैं आपको, हमें मारने से जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए। देखिए गुरु भक्ति, देखिए ये प्रसंग अपने आप में हृदय को छू लेने वाला है। गुरु विरजानंद जी से ऐसी भक्ति गुरु के प्रति, तो ये मतलब प्रसंग ये जुड़ रहा है कि पढ़ाने वाला गुरु वैसा है तो छात्र भी वैसा ही है, उसी स्तर का है, तब जाकर निर्माण हुआ ना। तब जाकर के ऋषि दयानंद जी बने और उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए, वेदों का भाष्य किया और तरह तरह की चीजें की उन्होंने। तो इससे हमें यहाँ यही समझना है कि पहले के समय में जैसे गुरु विरजानंद ने परीक्षा ली स्वामी जी की, तो वैसे ही गुरु लोग परीक्षा लिया करते थे और तभी जाकर के वास्तव में योग्य व्यक्ति का निर्माण होता था। आज तो सारी की सारी शिक्षा किसके ऊपर डिपेंड है? सब कुछ पैसे के ऊपर है। आपके पास अगर पैसा है तो आप पढ़ सकते हैं, पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ सकते आप। पैसा है तो डॉक्टर बन सकते हैं, पैसा है तो इंजीनियर बन सकते हैं आप, नहीं है तो नहीं बन सकते। गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता वो। कोई बिरला निकल आता है जो तेज तर्रार होता है, और वो भी कोई बीच में घुसपैठिया ना हो तो, दलाल ना हो तो, नहीं तो वो भी नहीं आगे निकल पाता है। तो अब सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या बन चुका है? व्यापार। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एजुकेशन कभी, शिक्षा कभी व्यापार नहीं बना करती थी। शिक्षा का मतलब शिक्षा, न तो पढ़ाने वाला कुछ लेता था न पढ़ने वाला कुछ देता था। अगर वो विद्यार्थी है मतलब ब्रह्मचारी है उसकी बात चल रही है, क्योंकि ब्रह्मचारी के पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो होता है गृहस्थी के पास में, क्योंकि पैसा कमाता है गृहस्थी, वो तो दे सकता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, जो पैसा कमा ही नहीं रहा, वो कहाँ से देगा? इसलिए वो सेवा करता था गुरु जी का। तो इस तरह से ये चीजें गुरु परंपरा चीजें आती थी। अब वही जो कि छात्र भी अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हुए नचिकेता कहता है कि अपने आचार्य के प्रलोभन को सुनकर नचिकेता बहुत ही गंभीरता पूर्वक, है ना, बड़े ही कुशलता से ये उत्तर देता है। शोभावा मर्त्यस्य यदंत यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव तवैव वहास्तव नृत्य गीते। क्या बोल रहे हैं नचिकेता? नचिकेता ने भौतिक, जो आचार्य ने जो भौतिक सुखों का प्रलोभन दिया था, उन भौतिक भोगों को, और जो लंबी आयु मांग लो ऐसा आचार्य ने कहा था, उस लंबी आयु और सुंदर सुंदर स्त्रियां, इनके प्रलोभन के विषय में स्पष्ट रूप से उस नचिकेता ने आचार्य को कहा विनम्रता से कि हे आचार्य, आप तो इस संसार के उत्पन्न, मतलब संसार के मुख्य व्यक्ति हैं, आचार्य हैं, इसलिए ये सांसारिक सभी भोगों के जो साधन हैं, ये तो उत्पत्ति और नाशवान है। ये जो कुछ आप हमें दे रहे हैं, क्या ये हमेशा रहेगा मेरे साथ? ये जो सुंदर स्त्रियां आप हमें दे रहे हैं, क्या हमेशा जीवन भर सुंदर रहेंगी ये, या कभी बूढ़ी भी होंगी ये? और जब बूढ़ी हो जाएंगी तब तो हमारा सुख खत्म हो जाएगा, और ये मरेंगे भी। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जीवित रहेंगे। ये सब कुछ जो आप दे रहे हो, आप हमें आयु दे रहे हो, व्यक्ति दे रहे हो, साधन दे रहे हो, क्या ये सब कुछ हमेशा रहेगा? ये कौन पूछ रहा है? नचिकेता अपने आचार्य से। ये सब नाशवान हैं, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। ऐसे पदार्थों को लेकर मैं क्या करूंगा आचार्य? और इनके भोगने से इंद्रियां भी हमारी कमजोर हो जाती हैं। अधिक खाऊंगा, अधिक पीऊंगा, अधिक खाऊंगा, अधिक पीऊंगा, अधिक सुनूंगा, तो धीरे धीरे इंद्रियों का भाई
इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। और फिर दुर्बल इंद्रिय हो जाने पर इन लौकिक सुखों को कैसे मैं भोग सकूंगा? यह जीवन भी सदा रहने वाला नहीं है, मैं भी सदा नहीं रहूंगा, मैं भी तो कभी तो मरूंगा। इसलिए मैं इन लौकिक सांसारिक भोगों को नहीं चाहता, इनकी इच्छा मेरे अंदर नहीं है। तो अंतक यहाँ पर जो शब्द आया है, अंतक यहाँ पर कहा गया है आचार्य को कि हे आचार्य, जो तुमने सांसारिक भोगों के देने के लिए कहा है, शुभो भावा। शो भावा का मतलब होता है कल रहेंगे या नहीं। संस्कृत में श्व का अर्थ होता है कल, है ना? और भाव मतलब होता है होना। तो कल रहेगा या नहीं। अश्वत्थे क्या है एक मंत्र वेद का? अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वस्तिष्कृता गोभाज इत किलासथ यत सनवथ पुरुषम। ठीक है। ये संसार में जो हमारी स्थिति है वो कैसी है? पीपल के पके हुए पत्ते पर है, पता नहीं कब पत्ता टूट के अलग हो जाए। जब पत्ता टूट के अलग हो सकता है तो ये शरीर भी अलग हो सकता है। तो कहा कि ये कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, उत्पत्ति और विनाश वाले हैं। और ये एतत मर्तस्य, मर्तस्य कहते हैं मनुष्य को। यह जो मनुष्य की सर्वे इंद्रियाणाम तेजः, सभी इंद्रियों का जो तेज है, ये भी इसके तेज को नष्ट कर देते हैं, ये जो भोग साधन है सांसारिक। और जो आपने आयु देने के लिए कहा था, सर्वम अपि जीवनम अल्पम, चाहे आप मुझे कितना ही आयु दे दो, एक तो कभी तो उसका अंत होगा कि नहीं होगा। आपने अगर हमें 100 साल 200 साल 300 साल की आयु दे दी, उसके बाद फिर नष्ट होना है। तो सर्वम जीवनम अल्पम, ये सारा का सारा जो जीवन है अल्प ही है, आत्मज्ञान से होने वाली मुक्ति की अपेक्षा से। 100-200 वर्षों का जीवन कैसा है? तुच्छ ही है, सामान्य सा है। कहाँ मुक्ति का 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पर्यंत सुख, और कहाँ ये 100-200 वर्ष? क्या लगता है कौन बुद्धिमान चाहेगा इसको? ये सब बातें नचिकेता ने कही और बोला कि जो रथ आदि जो वाहन हैं और जो आपने व्यक्ति दे रहे हैं, जो स्त्रियां हैं, ये आपकी ही रहें, आप ही रखो इनको। नृत्य गीते तवैव, और ये जो नाचना गाना बजाना ये सब कुछ जो है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब इसकी जरूरत नहीं है हमें। क्योंकि जिस चीज की हम इच्छा रख रहे हैं वो तो एक बहुत लंबी यात्रा है, और उसका जो परिणाम है वो परिणाम कैसा है? अविनश्वर है। उसका परिणाम ऐसा है कि जिसको प्राप्त करके व्यक्ति हर प्रकार से संतुष्ट हो जाता है, हर प्रकार से तृप्त हो जाता है, तो उसको कोई कमी नहीं रहती। तो ऐसे सुख को प्राप्त करने की इच्छा लेकर मैं आपके पास आया हूं, और मुझे यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य के द्वारा जो प्रलोभन दिए गए उसके उत्तर में 26वें मंत्र में नचिकेता ने अपनी बात कही और बताया कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप सिर्फ आत्मज्ञान ही दें। तो एक परीक्षा उसकी पूर्ण हो गई। ठीक है। तो अब उसके बाद परीक्षा पूर्ण हो जाने के बाद अब आत्मज्ञान की जो धारा है या आत्मज्ञान की जो बातें हैं, अब आचार्य धीरे धीरे उसको बताना शुरू करेंगे। तो उसके विषय में हम आगे विचार करेंगे। आज इसको हम इतना ही रखते हैं। 26 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं, निशान लगा लीजिएगा।